नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ 4 नेशन पर हैं। केंद्रीय मंत्री और जदयू से राज्यसभा सांसद रहे आरसीपी सिंह जो हैं अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इससे खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आरसीपी सिंह की एक तस्वीर सामने आई है जो कि तेलंगाना से आई है, जहां पर हैदराबाद में बीजेपी के आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनका स्वागत किया गया है। जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह, क्योंकि जिस तरीके से उनका राज्यसभा का टिकट काटा गया और जिसके बाद 7 तारीख तक ही जो है वो उनका कार्यकाल बचा हुआ था, ऐसे में लगातार खबर आ रही थी कि आखिर वो अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह की नजदीकियां बीजेपी से जगजाहिर रही हैं। लगातार जो है आरसीपी सिंह बीजेपी के एक तरीके से कहें कि जो मुद्दे होते हैं उस पर बेबाकी से अपनी बात रखते रहे थे और शायद यही वजह है कि इसी को आधार बना करके बिहार में जो है न सिर्फ आरसीपी सिंह को अलग किया गया, बल्कि जो आरसीपी सिंह हैं उनके खिलाफ एक तरीके से कहें कि उन्हीं की पार्टी के अंदर, जहां पहले वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, बाद में उनको पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया, फिर बाद में उनको रिन्यू नहीं किया गया और उनकी जगह पर झारखंड से एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया। तो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी और इसी बीच में जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह जो हैं उन्होंने संभवतः जो है बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी जुड़े हुए तमाम लोग हैदराबाद में थे, वहां पर एक बड़ी मीटिंग हुई 2 और 3 तारीख को। और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस तस्वीर में भी साफ लग रहा है कि 2 और 3 तारीख की तस्वीर है और उसमें जब वो पहुंचे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे की दलील ये दी जा रही है कि क्योंकि वो वहां पर थे केंद्रीय मंत्री के नाते, तो वहां पर उनको तेलंगाना यूनिट जो बीजेपी की है उसकी तरफ से उनको कॉल किया गया था और उनका वहां पर सम्मान एक तरीके से सम्मानित किया गया। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर में एक गैर बीजेपी से आने वाले व्यक्ति को बुलाना और वहां पर सम्मानित करना इसी ओर इशारा कर रहा है कि संभवतः ऐसा ही हुआ होगा। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा की मौजूदगी में लगभग उनकी बात फाइनल हो गई है और इसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है कि वो आरसीपी सिंह जो हैं वो शामिल हो सकते हैं आपको जदयू छोड़कर के बीजेपी में। बता दें कि जब आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टिकट काटा गया था उसके पहले भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से कई राउंड की उनकी मुलाकात हुई थी, तमाम तरह की बातचीत हुई, लेकिन बाद के आखिर वक्त में अचानक से जदयू की तरफ से जिस व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट दिया गया उनके बारे में बहुत कुछ चर्चा भी नहीं थी। झारखंड के प्रदेश के अध्यक्ष थे जदयू की यूनिट के और उनको अचानक से जो है राज्यसभा पार्टी ने भेजा और ये मैसेज देने की कोशिश की कि पार्टी में हर एक आम कार्यकर्ता का भी जो है ख्याल रखा जाता है और आरसीपी सिंह को किनारे कर दिया गया। 7 तारीख तक जो है 7 जुलाई तक उनका कार्यकाल बचा हुआ है और नियम के मुताबिक अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उनको सदस्य होना होता है मंत्री के तौर पर बने रहने के लिए, क्योंकि लगातार जदयू की तरफ से भी उनके ऊपर इस बात की चर्चा हो रही थी कि उनको ये कहा जा रहा था कि वो इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। मोरल ग्राउंड पर कई नेताओं ने इस तरह की बात की थी। हालांकि आरसीपी सिंह लगातार कंटिन्यू कर रहे थे और केंद्र में मंत्री के तौर पर तमाम अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। बिहार भी पहुंचे थे योगा डे के दिन में और उस दिन उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी जोरदार हमला बोला था। और ऐसे में लगातार जब भी हमारे संवाददाता ने पटना या दिल्ली या फिर अलग अलग जगहों से उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि आने वाले वक्त में वो सबका जवाब देंगे। हाल में ही उनका एक बयान जो था वो बहुत तेज जो है वो सुर्खियों में आया था जब वो बिहार के जमुई पहुंचे थे और वहां पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो किसी के हनुमान नहीं है, उनके नाम के अंदर ही रामचंद्र है, यानी कि वो खुद जो है एक तरीके से रामचंद्र वाली भूमिका में होंगे। और इस तरीके से इशारे जो है लगातार दिख रहे थे कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। नजदीकियां पहले से ही थी और अब सूत्र बता रहे हैं कि वो बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।